Hello everyone, welcome back. Today we will study about cropping pattern. Crops are grown in field in various ways to achieve maximum yield and benefits. The common types of cropping patterns are mixed cropping, intercropping and crop rotation. Mixed cropping. Mixed cropping may be defined as the practice of growing of two or more crops simultaneously in the same field. Mixed farming is adopted to reduce the risk of crop failure due to changing weather conditions. The crop must be grown together in a way that the pest and the pathogen are not common to crop grown. If one crop faces some problem like climate change or attack of plant pathogen, the other must be saved. फसल लगाने के अलग अलग तरीकों को अपनाकर हम फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और तीन खास तरीके के फसल लगाने के मेथड्स जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, फ़ायदा ज़्यादा मिले और अनाज के ख़राब होने का रिस्क कम रहे, नुकसान होने का खतरा कम रहे, उसके ऊपर कीड़ों का अटैक, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रॉडेंट्स, पेस्ट, इनके द्वारा फसल को नुकसान भी कम होता है। उसका पहला तरीका है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें हम एक ही ज़मीन के टुकड़े पर, ज़मीन के हिस्से पर दो अलग अलग तरह के फसल को लगाते हैं, जिससे क्रॉप फेलियर का चांस भी कम रहता है। मौसम में परिवर्तन के कारण अगर एक फसल खराब हो रही है तो चांस है कि शायद दूसरी फसल से हमें सही प्रोडक्शन मिल सके, फ़ायदा मिल सके। और अगर एक फसल को कोई कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है तो वही कीड़ा दूसरे फसल को भी नुकसान पहुंचाए, ये संभव नहीं रहता है। तो उससे भी हमें क्रॉप फेलियर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए व्हीट एंड ग्राम, गेहूं के साथ दाल भी लगाई जाती है। मेज़ एंड उड़द, मकई के साथ उड़द बोया जाता है। व्हीट एंड मस्टर्ड, गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है। ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, मूंगफली के साथ सूरजमुखी का पौधा उगाया जाता है। इस तरीके से दो फसलों को इकट्ठे उगाते हुए हम जब खेती बाड़ी करते हैं उसे कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब हम अपना दूसरा तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? Intercropping may be defined as the practice of growing two or more crops simultaneously in a same field in a definite raw pattern. So intercropping may be defined as the practice of growing two or more crops simultaneously in a same field in a definite row pattern. That is in different strip. एक लाइन में एक फसल लगी हुई है और दूसरे लाइन में दूसरी फसल लगी हुई है। तो रो में हम दो अलग अलग तरह की फसलों को लगाते हैं ऑल्टरनेटिवली। एक पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति में सेम फसल लगी होती है। द क्रॉप ग्रोइंग इन इंटरक्रॉपिंग इंक्लूड सोयाबीन विद मेज, पर्ल मिलेट एंड काउपी, एक्सेट्रा। In this method, the crop grown must have different nutrient requirement and different sowing and harvesting dates. इस तरीके के मेथड में जो फसल उगाई जाती है ऑल्टरनेट पंक्तियों में, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पोषक तत्व अलग अलग तरह की फसल को चाहिए सही प्रकार से पौधों की वृद्धि के लिए, वो विभिन्न हों, सेम तरीके के ना हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मकई के साथ मिलेट लगा रहे हैं या फिर गेहूं के साथ सरसों लगा रहे हैं, तो उसमें दोनों पौधों की जो ज़रूरत के लिए पोषक तत्व हैं वो विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, जिससे पोषक तत्व की कमी ना होते हुए पौधों का विकास सही तरीके से होगा।
क्योंकि दोनों की ज़रूरत अलग अलग है न्यूट्रिएंट्स की। इस तरीके से फसल उत्पादन करने के फ़ायदे ये रहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फसल लगा रहे हैं उनको लगाने का समय और काटने का समय भी विभिन्न हो, ताकि हमें उसको लगाने और काटने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थर्ड मेथड इज क्रॉप रोटेशन. Crop rotation may be defined as growing of different crops on the same field in pre-planned succession. That means growing of particular crop in a field for many years make the soil exhausted. लगातार एक ही तरह की फसल को बार बार ज़मीन में उगाते रहेंगे तो वो सेम तरीके के पोषक तत्व ज़मीन से लेगा। जैसे कि मान लीजिए बार बार हम गेहूं ही उगा रहे हैं तो वो पोषक तत्व सेम रहेगा, और वही पोषक तत्व ज़मीन से लेते लेते ज़मीन में उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और वो पूरी नहा ना होने के कारण 1-2 साल के बाद या 1-2 बार फसल लगाने के बाद हमें उत्पादन उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए फसलों को बदल बदल के लगाना चाहिए ताकि मिट्टी से जो पोषक तत्व की ज़रूरत है उस तरह की फसल को वो बदले। कभी उसको नाइट्रोजन चाहिए तो कभी उसको फास्फोरस चाहिए। इस प्रकार से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और जो भी हम फसल लगाएंगे वो हमें अच्छा उत्पादन देंगे, अच्छी प्रोडक्शन देंगे। जनरली इन क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस ए लेग्यूमिनस क्रॉप इज ऑल्टर्ड विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट. The leguminous plant bear nitrogen fixing bacteria rhizobium in the root nodules, and the rhizobium bacteria convert molecular nitrogen into nitrogenous compound which enrich the soil. And thus rotation of leguminous plant with non-leguminous plant replenish the soil nutrients and increase the crop production. क्रॉप रोटेशन के तरीके में अगर एक बार हमने दाल वाली फसल लगाई है तो अगली बार हम दाल वाली फसल नहीं लगाएंगे, जिससे होगा क्या, दाल वाली फसल के जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है, नाइट्रोजन की उत्पत्ति मिट्टी में बढ़ाता है। अब वो जो नाइट्रोजन की उत्पत्ति है वो मिट्टी को पोषक तत्व देगी जिससे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगली बार अगर हम दूसरी फसल लगाएंगे तो उसको नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होगी, या नाइट्रोजन की कमी उस पौधे के विकास में, उस अनाज के विकास में नहीं आएगी, जिससे उत्पादन अधिक होगा। उदाहरण के तौर पर अगर एक साल हमने गेहूं चावल लगाया है, दूसरी साल अगर हम मकई, सरसों या गन्ना लगाएं, उसके अगले साल हम कपास, गन्ना, मटर, गेहूं लगाएं, तो इस प्रकार से इन 3 साल में फसल को बदल बदल के लगाने से मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ का मात्रा बरकरार रहेगी और फसल अच्छा उत्पादन देगी। धन्यवाद।